जी नमस्कार स्टूडेंट्स। जैसे कि स्टूडेंट्स आप लोग जानते हैं, जब आप लोग आईएलटीएस स्पीकिंग की प्रेपरेशन करते हैं तो सबसे ज्यादा फोकस जिस चीज पे दिया जाता है वो है आपकी वोकैबुलरी। तो वोकैबुलरी को इम्प्रूव करने के लिए आपको बहुत सारी इडियम्स जो है वो दिए जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में फाइनली आईडीपी आपको बताने वाली है कि आपको आखिरकार कितने इडियम्स जो है मिनिमम यूज करने चाहिए 6 बैंड के लिए, 7 बैंड के लिए, 8 बैंड के लिए। क्योंकि जैसे कि आप लोग जानते हैं 5 बैंड में इडियम्स का तो कोई यूज होने वाला इतना ज्यादा नहीं होता है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको बोलूंगा कि आपको इतने इडियम्स यूज करने चाहिए, 5 बैंड के लिए, 6 बैंड के लिए आपको 3 इडियम्स यूज करने चाहिए, 7 बैंड के लिए आपको 4 इडियम्स या 5 इडियम्स यूज करने चाहिए, तो आप लोग मुझे गलत ठहराने वाले हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों को हमेशा, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमेशा हमारी बात जो है प्रूफ के साथ ही होती है, बिना प्रूफ के मैं कोई भी बात नहीं करता हूं। तो आप लोगों को प्रूफ दिखाने के लिए कि आखिरकार हमें कितने इडियम्स कितने बैंड के लिए बोलने चाहिए, तो आप लोग सीधा स्क्रीन के ऊपर देखिए, आपके सामने कुछ स्पीकिंग के बैंड डिस्क्रिप्टर्स आपको दिखाई दे रहे होंगे। और जैसे कि स्टूडेंट आप लोग जानते हैं कि आईडीपी का जो स्पीकिंग का मार्किंग क्राइटेरिया है उसके सिर्फ 4 ही मार्किंग क्राइटेरिया, जिसमें फ्लुएंसी एंड कोहेरेंस है, लेक्सिकल रिसोर्स है। और लेक्सिकल रिसोर्स का सीधा सीधा मीनिंग क्या है? वोकैब। तो मतलब क्या है कि जो आपके इडियम्स हैं वो हमें वोकैबुलरी वाले क्राइटेरिया के अंडर जो है वो यूज करने होते हैं। उसके बाद जैसे आपका ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी और प्रोनाउंसिएशन। तो ये 4 मार्किंग क्राइटेरियाज आपको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इन चारों में से हम जो बात करने वाले हैं वो है वोकैबुलरी और लेक्सिकल रिसोर्स जिसको हम बोलते हैं। क्योंकि जो आपके इडियम्स हैं वो वोकैबुलरी के अंडर आते हैं, तो इसलिए मैं इस मार्किंग क्राइटेरिया के बारे में आपको बताने लगा हूं कि आपको इसके अंडर कितने यूज करने चाहिए। तो स्टूडेंट्स, आपको स्क्रीन के ऊपर बैंड डिस्क्रिप्टर जो है वो दिखाई दे रहे हैं। जैसे ये 6 बैंड है आपके सामने, उसके बाद ये 5 है और फिर ये 4 बैंड है। तो अगर हम 4 बैंड या 5 बैंड को थोड़ा देखें वोकैबुलरी के अंदर, ये वोकैबुलरी वाला आपका जो बॉक्स बना हुआ है, तो यहाँ पर आईडीपी क्या कह रही है, यहाँ पर उसने कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, ज्यादा कुछ डिटेल में नहीं लिखा, सिर्फ ये लिखा है कि पैराफ्रेज करने की कोशिश की गई है लेकिन सक्सेसफुल नहीं हुआ। यहाँ पर कोई इडियम्स की बात नहीं की गई है। उसके बाद अगर हम 6 बैंड वाले में चलते हैं तो 6 बैंड वाले में क्या लिखा हुआ है? जनरली एबल टू पैराफ्रेज सक्सेसफुली। उसके बाद जो सेकंड बुलेट पॉइंट है उसमें उसने लिखा है वोकैबुलरी यूज में बी इनएप्रोप्रिएट बट मीनिंग इज क्लियर। वोकैबुलरी का यूज इतना अच्छा नहीं है लेकिन मीनिंग फिर भी थोड़ा क्लियर है कि वो क्या कहना चाहता है। और रिसोर्सेज इनसफिशिएंट टू डिस्कस द टॉपिक, ये यहाँ पे लिखा हुआ कि मतलब उसके पास इतना ज्यादा आइडियाज नहीं है कि किसी चीज को लेंथ के ऊपर डिस्कस कर पाए। तो यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा दिमाग यूज करें। 6 बैंड वाले क्राइटेरिया में तो कोई भी इडियम्स की बात नहीं हुई है। ध्यान से मेरी बात को नोटिस करना। जो लोग आप लोगों को बोलते रहते हैं कि आपको इतने इडियम्स यूज करने चाहिए, इतने यूज करने चाहिए, कहीं पर भी 6 बैंड वाले मार्किंग क्राइटेरिया में इडियम्स का कोई जिक्र नहीं है। चलिए हम बढ़ते हैं 7 बैंड की तरफ। 7 बैंड की तरफ अगर हम देखते हैं तो यहां पर क्या लिखा हुआ है? रिसोर्सेज फ्लेक्सिबली यूज टू डिस्कस अ वैरायटी ऑफ टॉपिक। मतलब क्या है कि जो भी इसके पास वोकैबुलरी है वो वैरायटी ऑफ टॉपिक्स को डिस्कस करने के लिए इनफ है, सही है। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें लिखा हुआ है सम एबिलिटी टू यूज लेस कॉमन एंड इडियोमेटिक आइटम्स एंड एन अवेयरनेस ऑफ स्टाइल एंड कोलोकेशन। ये जो वर्ड कोलोकेशन है ये कलेक्शन नहीं है, ये कोलोकेशन वर्ड है। कोलोकेशन होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो होते हैं, कई बार नाउन वर्ब एडजेक्टिव को मिलाकर तीनों का एक ग्रुप बनता है। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर आपको बताना चाहता हूं, जैसे अ लॉट ऑफ जो है वो एक कोलोकेशंस है, जहां फिर ऐसे में कोई भी यूज कर सकता हूं। फॉर एग्जांपल जैसे डायर कॉन्सिक्वेंसेस, तो डायर कॉन्सिक्वेंसेस एक कोलोकेशन है। तो ऐसी कोलोकेशंस आपको यूज करनी चाहिए। तो ये चीज है। उसके बाद इन्होंने लिखा हुआ है ऑल्दो इनएप्रोप्रिएंसीज अकर, और लास्ट में लिखा है इफेक्टिव यूज ऑफ पैराफ्रेजिंग। तो यहां पर बहुत ही क्लियर इंडिकेशन है कि अगर आप लोग 7 टारगेट कर रहे हैं वोकैबुलरी में, तब आपको कुछ इडियम्स यूज करने की जरूरत होती है। यहां पर भी इतना ज्यादा वो नहीं है कि अगर आप इडियम्स नहीं बोलते हो तो आपके 7 नहीं आएंगे। मतलब आपके बाकी जो मार्किंग क्राइटेरिया हैं, जो आपको मैंने ऊपर मार्क डाउन कर रखे हैं, जैसे ये वाला फ्लुएंसी एंड कोहेरेंस है, ग्रामर एंड फ्लुएंसी है, यहां पर अगर आप इन तीनों जगह पर 7 कर लेते हो तो आप अगर यहां पर जो आपका लेक्सिकल रिसोर्स है, लेक्सिकल रिसोर्स में सपोज करो आपके 6 बैंड भी आ जाते हैं तो स्टूडेंट तो भी आपका ओवरऑल स्कोर 7 ही बनेगा। तो मतलब क्या है कि ये इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, शायद आप लोगों को पता नहीं समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि जो
इडियम्स हैं वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं स्पीकिंग में जितने हम लोग इसको इंपॉर्टेंस देते हैं। तो फिर वोकैबुलरी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वो है कि आपको पैराफ्रेजिंग अच्छे से आनी चाहिए। मतलब जो भी क्वेश्चन आपका एग्जामिनर पूछ रहा है उस क्वेश्चन को पैराफ्रेज करने की जो एबिलिटी है वो आपके अंदर होनी चाहिए। अगर वो आपके अंदर है तो 100% आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होने वाली, आपका बहुत अच्छा स्कोर आएगा। और अगर आप कोई भी इडियम्स नहीं यूज करते तो भी आपके 7 जो है वो पॉसिबल, इवन 8 भी आ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 8 बैंड वाले में उन्होंने लिखा हुआ है स्किलफुल यूज ऑफ लेस कॉमन एंड इडियोमेटिक आइटम डिस्पाइट ओकेजनल इनएक्यूरेसीज इन वर्ड चॉइस एंड कोलोकेशंस। कई बार चॉइस में भी गलती हो जाती है, वर्ड हम गलत लगा देते हैं। जैसे पीपल की जगह पर हम लोग वैरायटी देने के चक्कर में मासिस बोल देते हैं। तो ये कोई बहुत ज्यादा जरूरी नहीं चीज है कि आपको इडियम्स इतने बोलने हैं तो ही आपके बैंड आएंगे। मैं जो लेसन आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ इनडायरेक्टली या डायरेक्टली, यही मैसेज देने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग इडियम्स के ऊपर फोकस बंद कीजिए। अगर किसी स्टूडेंट का ग्रामर या उसका फ्लुएंसी अच्छा नहीं है, हेजिटेशन बहुत ज्यादा है और वो बहुत बड़े बड़े इडियम्स यूज कर रहा है तो उसको कोई फायदा नहीं होने वाला। तो होपफुली काफी हद तक आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। किसी भी स्टूडेंट को ऑनलाइन क्लासेस चाहिए या फिर डिक्शन मटेरियल चाहिए जहां से पैसेजेस वगैरह कई बार रिपीट हो जाते हैं, तो आप मेरे साथ कांटेक्ट जो कर सकते हैं आने वाले एग्जाम्स के लिए। होपफुली वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को एक लाइक दे देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और एक प्यारा सा कॉमेंट आपको कॉमेंट सेक्शन में छोड़ देना। थैंक यू सो मच।